अच्छा, डीजे को लेकर के विवाद चल रहा है। आप लोग आप लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं ना है कि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है कि रामनवमी में डीजे बज रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को? मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं। डीजे से कोई आपत्ति है आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ये बेसिकली ये कि ये तो कानून का आदेश है हाईकोर्ट का, उस पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप डीजे नहीं बजा सकते। ये कोई धार्मिक मामला तो है नहीं। ये जो दुआ हुई है ये केवल मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं हुई है, बल्कि जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए दुआ की गई ताकि हमारे देश में, हमारे राज्य में और विशेषकर जो है हमारे क्षेत्र में एक सुंदर और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। नमस्कार, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और मैं राजधानी रांची का सबसे जो अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु में रहने वाला इलाका है, मेन रोड, वहां पर हूँ। और हमारे सामने ये लैंडमार्क एकरा मस्जिद जरा दिखाइए। और आज का जो रौनक है वो देखते ही बन रहा है। कुछ ही चंद दिनों के बाद जो है रमजान का, एक तरह से कहे रमजान की विदाई हो जाएगी, लोग ईद मनाएंगे। लेकिन आज रमजान का चौथा जुमा है और चौथे जुमे के दिन लोगों की क्या मान्यता है, लोग आज के दिन को कैसे क्या करते हैं, क्या खास है आज के दिन को, यही समझने के लिए और खास करके आज के दिन क्या मैसेज लोग देना चाहेंगे, ये हम समझने के लिए आए हैं। अभी नमाज जो है, जुमे की नमाज खत्म हुई है। लोग सादा कुर्ता और हालांकि सारे रोजेदार है यहाँ पर हमारे साथ हैं। और आज का जो तापमान है थोड़ा सा जो बढ़ रहा है, आज से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि रोजा है तो ऐसे में हम समझते हैं। क्या नाम बता दीजिए अपना? जी, मेरा नाम अशफाक अहमद हुआ। आज अलविदा जुमा है, क्या है बताइए? देखिए, आज हम लोग का जो है चौथा जुमा भी कह सकते हैं और हो सकता है अलविदा जुमा भी हो। अभी हम लोग इस राज्य के हृदय स्थल इकरा मस्जिद में नमाज पढ़ी और नमाज के बाद हम लोगों ने सामूहिक रूप से दुआएं की। और उस दुआ में हम लोगों ने दुआ की कि पूरे हिंदुस्तान मुल्क में अमन, चैन, मिल्लत, भाईचारगी, एकता, अखंडता, सद्भावना, शांति, खुशहाली और तरक्की आए। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुआ हुई है ये केवल मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं हुई है, बल्कि जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए दुआ की गई ताकि हमारे देश में, हमारे राज्य में और विशेषकर जो है हमारे क्षेत्र में एक सुंदर और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। आज के दिन का क्या वैल्यू है, महत्व क्या है? जैसे अगर आज आखिरी अलविदा जुमा है, आज लोग क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अलविदा कभी नहीं होता है। अच्छा। ये एक मान्यता है, इसे सिर्फ मान्यता बना आखिरी जुमा बोलते हैं जी, इसे आखिरी जुमा हम कह सकते हैं। और आखिरी जुमा में हम लोगों ने सब आज यहाँ पर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद एक बहुत ही अद्भुत दृश्य जो देखने को मिला वो ये कि हम लोगों ने नमाज भी पढ़ी और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चला। बिल्कुल, देखिए यही खूबसूरती है रांची वालों की और खास करके यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है। आखिरी जुमा बोलते हैं चौथे जुमा को। आज का क्या है, आज का मान्यता क्या है, कैसे आप लोग आज के दिन को देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि रोजा है ना? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जहाँ तक शुक्रवार जुमा का मामला है तो जुमा मुसलमानों के लिए छोटी ईद कहा गया है। बिल्कुल, हर जुमा का, अलविदा जुमा का ऐसा कोई खास इबादत नहीं है, कोई खास महत्व नहीं है। चूंकि अलविदा का मतलब होता है आखिरी। जैसे अब कोई जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अलविदा, बाय बाय, टाटा। उसी तरह से अलविदा हम लोगों ने एक नाम दे दिया है कि ये रमजान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है। अच्छा। इसकी कोई खास महत्व नहीं है, ना इस्लाम में है ना शरीयत में, इस तरह का कोई महत्व नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हो सकता है कि रमजान में 5 जुमा पड़ जाए और ये आज चौथा जुमा है। हो सकता है अगर चांद जुमा के दिन, अगर आने वाले जुमा में अगर चांद नहीं हुआ तो एक जुमा और पड़ जाएगा तो 5 जुमा हो जाएगा। तो हम यही कह सकते हैं कि चूंकि जुमा का एक इस्लाम में बहुत अहमियत है और रमजान के जुमा का और भी अहमियत बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, चूंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं और रांची हमेशा से मिसाल कायम करते आया है, अब इस बार देखा जा रहा है कि ईद से पहले या सरूल भी पड़ सकता है और रामनवमी भी हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग कैसे आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पिछली बार भी रमजान में आपका होली भी था और सरहुल भी था जो रमजान के बीच में हुआ था। और जो होली का त्योहार था वो रमजान के जुमा के दिन पड़ा था। अच्छा, और मतलब मिलजुल के मनाना है। और रांची एक ऐसा शहर रहा है जो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द का संदेश देता आया है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब पिछली बार होली जब रमजान में पड़ा और सरहुल भी पड़ा तो इसकी गूंज रांची विधानसभा में भी उठाई गई कि किस तरह से रांची के लोग आपसी भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब का हमेशा मिसाल पेश करते हैं। और जो हमारे देश की पहचान है अनेकता में एकता, और हम रांची वासी इसमें सबसे आगे हैं, मुझे इस बात का फख्र है। अच्छा, डीजे को लेकर के विवाद चल रहा है, आप लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं ना है? ये जो विधानसभा में
देखिए बोल रहे हैं कि रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा, बोल रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को जो है परमिशन दी जाती है। हमारे यहाँ तो डीजे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ मुहर्रम वगैरह में डीजे बजता है आप लोग के यहाँ, अगर कोई मुहर्रम में बजाता है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, है ना? वो आप मजहब डीजे का विरोध करते हैं? बिल्कुल। हम हर उस जुलूस जलसा प्रदर्शन का विरोध करते हैं जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, जिससे आवाम को तकलीफ हो। ऐसा कोई भी काम नहीं होता और मजहब कभी भी नहीं सिखाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर लेकिन रखना। रामनवमी में जो हिंदू समाज जो हमारे भाई हैं वो चाह रहे हैं कि वो डीजे बजाए, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये तो चूंकि शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा गाइडलाइन है, तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो देशवासियों चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक समान होता है और सभी को फॉलो करना चाहिए। शाहिद ये बताइए, ये जो डीजे पर चल रहा है, पहले तो ये बताइए कि आज का माहौल कैसा है और क्या मैसेज रहेगा रांची वालों के लिए, और डीजे पर जो ये विवाद चल रहा है तो क्या आप लोग को आपत्ति है वो लोग डीजे बजाए चाहे कुछ बजाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डीजे का जो मामला आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि डीजे मुसलमान लोग या मुहर्रम में बजाते हैं, मुहर्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डीजे का, दूर दूर तक नहीं है। कोई बजाते तो वो भी गलत है, कोई भी आलिम उलमा किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई मतलब नहीं। दूसरी बात कि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है कि रामनवमी में डीजे बज रहा है या कुछ भी हो रहा है, तकलीफ नहीं है किसी को? मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ है डीजे बजेगा रामनवमी तो में? नहीं है। देखिए, डीजे से हार्ट अटैक लोगों को होता है और अजान से जब होते हैं तो लोग जब घर में सोए रहते हैं तो आराम से सुनते हैं अजान की आवाज, एक रहमत की बारिश होती है। ठीक है, और आप ये बताइए डीजे से कोई आपत्ति है आपको? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति ये नहीं। बेसिकली ये कि ये तो कानून का आदेश है हाईकोर्ट का, उस पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप डीजे नहीं बजा सकते। ये कोई धार्मिक मामला तो है नहीं। और इस्लाम में अगर मान लिया जाए कि हिंदू भाई हमारे डीजे बजाने के लिए इच्छुक है, इच्छा जता रहे, तो आप लोग को तो कोई आपत्ति नहीं होना देखिए, चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो एक कानून का बात हो रहा है, मुसलमान का बात या हिंदू की बात लेकिन नहीं ये आरोप लगता है कि यहाँ जो है धर्म विशेष को ज्यादा छूट दिया जाता है। है। ऐसा तो नहीं है। यहाँ रामनवमी मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, सारे धर्मों का ध्यान दिया जाता है क्योंकि सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर में सबके सम्मान की जाती है, कोई बात ऐसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए तो ये मेन रोड का जो इलाका है, क्या नाम हुआ जनाब? मोहम्मद अतीउल्ला। अतीउल्लाह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम रांची के रांची के रहने वाले। हटिया तरफ का। अच्छा, कैसा लग रहा है आज का माहौल? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आखिरी जुमा है क्या है कि एक और जुमा पड़ने वाला है? हो सकता है कि ये आखिरी भी हो और ना भी हो। 20 का अगर 29 का रमजान हुआ तो 20 को ईद हो जाएगी और इंशाल्लाह, और अगर 30 का रमजान हुआ तो फिर 21 को होगी। तो चलिए, ये रांची का मेन रोड का जो सबसे बिजी है, सबसे रश इलाका है, जहाँ पर आमतौर पर जो है आम दिनों पर जो है लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। तो खैर आज का दिन बेहद खास है। कहा यह जा रहा है कि अगर रोजा 29 का हुआ तो एक और जुमा पड़ सकता है, और नहीं तो फिर ये आखिरी जुमा है। अब देखना है कि इस पर और क्या कुछ जो है जानकारी निकल कर आती है। सऊदी अरब चूंकि फॉलो किया जाता है तो वहां पर कब ईद मनाया जाता है, वहां पर कब जो है चांद रात दिखा जा रहा है। फिलहाल राजधानी रांची की रौनक जो है देखते ही बन रही है। सहयोगी अर्जुन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची।